मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। मेरे क्लिनिक का नाम अद्वैत डेंटल क्लिनिक है, जो रानी ऑपरेशन घर हॉस्पिटल मोड़ बिजली ऑफिस के सामने है, उसी की प्रेमाइसिस में ही है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड सर्जन हैं डॉक्टर ललन कुमार, तो इसी से हम लोग सब कोई एसोसिएटेड है यहाँ पे। ये डेंटल चैम्बर एक खुला हुआ है यहाँ अद्वैत डेंटल क्लिनिक के नाम से। ओके मैम, आपसे जानना चाहिए कि आजकल लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है तो अपने दांतों की देखरेख किस तरह से करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं आप? दांतों की देखभाल के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन कैसे करें? तो आप ब्रश कीजिए, वो भी टूथपेस्ट से कीजिए, ना कि गुल या फिर पाउडर वाला जो भी टूथ पाउडर आता है उससे नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ करना है ब्रश और पेस्ट, इसी से आपको ब्रश करना है। और कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट में आपको प्रचार हो रहा है उससे करें। पेस्ट का से ज़्यादा अच्छा रोल होता है आप कैसे ब्रश करते हैं, उससे निर्भर करता है आपके दांतों की सफाई, न कि उसके पेस्ट से मतलब होता है। और दूसरी बात ये है कि आप सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश करें। बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करें, और जब बच्चे का जब दांत आता है ना पहला, उस समय से ही ब्रश किया जाता है। अगर बच्चों में देखें तो कि बच्चों में कब से ब्रश शुरू करें, जनरली कन्फ्यूजन ये रहता है लोगों को कब से ब्रश कराएं। 3 साल का बच्चा हो गया है मगर ब्रश नहीं कर रहा है, तो कब से ब्रश करें? तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। बच्चा का जब पहला दांत आए, जब भी आए, तब से उसको ब्रश करना होता है। उसके पहले जब बच्चा बिल्कुल ही नवजात हो और उसके मुंह में दांत नहीं है, तब आप अपनी उंगलियों में कपड़े को लपेट के साफ उसको माउथ को साफ कर सकते हैं, उसके सिंपल। लेकिन आपका जब पहला दांत है तब से एक छोटा सा बहुत 0 साइज का ब्रश आता है, उससे आपको उस सिंगल टूथ का ही ब्रश करना है। इससे क्या होता है, बच्चे को एक शुरुआत से ही उसमें एक हैबिट लग जाता है कि मुझे ब्रश करना है। वो बच्चा कभी भी उसको केरीज नहीं होता है, कभी भी उसको मना नहीं करेगा कि ब्रश नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जब उसको होश भी नहीं रहेगा तब से वो ब्रश करता रहेगा। तो बच्चे में ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है कि कब से ब्रश करना चाहिए। तो ये पहले दांत से ब्रश करना है। और दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट कुल्ला कर लें पानी से। तो वो क्या होगा, माउथ में जो भी चिपकने वाले, क्योंकि आजकल हम लोग का फूड हैबिट चेंज हो चुका है। फूड हैबिट चेंज होने से क्या हुआ है, फास्ट फूड लोग खाने लगे, चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ये सभी मैदे का बना होता है। मान लीजिए आलू ही है, वो भी चिपकता है, स्टार्च ज़्यादा है उसमें। तो कोई ये स्टार्ची फूड ज़्यादा खाइए तो वो दांतों में चिपकता है, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ आएगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा केरीज होगा। तो कम से कम एक बार ऐसा करें कि मुंह को रिंस कर ले, कुल्ला जिसको लोग हिंदी में कहते हैं, वो कुल्ला करें। बच्चों में भी हैबिट डलाएं, क्योंकि दूध पीने के बाद आपको कुल्ला करना है। तो वो क्या होता है ना कि बच्चे को एक हैबिट होते जाएगा कि हमको ये काम करना है, उसके लिए वो काम नहीं लगेगा, वो एक हैबिट में उसके शामिल हो जाएगा। अगर वो स्टार्टिंग से हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आगे जाके उनका ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा। तो ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो कोई दांत की समस्या आएगी नहीं, क्योंकि जो इनामल होता है हम लोग के दांत के स्ट्रक्चर, वो हार्डेस्ट, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। सूची बैक्टीरिया उसको भी गला दे रहा है, उसको भी खत्म कर दे रहा है। तो हम अगर हैबिट अच्छा रहेगा तो इनामल नहीं खर्च होगा, तो फिर आगे भी दांत अच्छे रहेंगे। दांत अच्छे रहेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका पाचन अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन तक जिएंगे। मान लीजिए 40 ईयर्स का एक आदमी है जिसका दांत नहीं है, और 40 ईयर्स का एक आदमी है जिसका दांत है। अब दोनों को कहेंगे कंपेयर करें, या एक ऐसा फॉलोअप उसका रखें कि कौन कितना दिन जीता है, तो ऑब्वियसली जिसका दांत ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दिन जिएगा। इसलिए क्योंकि उसका स्टोमक का जो फंक्शन रहेगा वो अच्छा रहेगा, वो खाना अच्छे से चबा के खाया रहेगा। हाँ, दांत नहीं है तो दांत लगवाइए, ये है उसका उपाय। अगर नहीं लगाता है उसका हम सर्वे कर रहे हैं। दांत लगवाएं, दांत लगा के चबा के खाना, वो ज़्यादा अच्छे रहता है। ज़्यादा जो भी विटामिन हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो ज़्यादा अच्छा बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि खाना अच्छे से चबाया हुआ है। तो दांत का ये इम्पोर्टेंट बहुत है, अच्छा रोज। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कल ही आपकी हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी जी। तो अपने हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ बताइए, क्या कुछ है? ये मशीन हम पीछे आपके देख रहे हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं? मेरा हॉस्पिटल ऑलरेडी 12-15 साल से चल रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वर्किंग है, रानी ऑपरेशन घर के नाम से है, डॉक्टर ललन कुमार, जो एक सर्जन है, और वो PMCH से MBBS और MS किए हुए हैं, और एम्स न्यू दिल्ली से उन्होंने SRC किया, और यूरोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो
उनका ये क्लिनिक चल रहा था, उन्हीं के प्रेमाइसिस में ही मैंने एक डेंटल क्लिनिक खोला है, जो कि मैं एक कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिससे इसमें क्या है, मैं दांतों को बचाने के ज़्यादा फेवर में रहती हूँ कि दांतों को उखाड़ने के। एक्चुअली जब हम लोग का दांत एकदम लास्ट स्टेज में आ जाता है, तब मैं उखाड़ने को, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, वो इन्फेक्शन ही क्रिएट करेगा, तब मैं दांत उखाड़ती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब कि मुझे उसको निकालना नहीं है, उसके पहले मैं जितना हद तक हो सकता है मैं उसको बचाऊंगी उस दांत में, क्योंकि जो नेचुरल होता है उसका नेचुरल का कभी कंपेयर नहीं है। भगवान का दिया हुआ चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ये माना जाता है, और नेचुरल का कोई कंपेयर नहीं है, और नेचुरल चीज़ ही ज़्यादा अच्छे दिन तक करता है। तो पहले नेचुरल को लगाएंगे, तब प्रोस्थेसिस का बात करेंगे, तो प्रोस्थो में घुसेंगे कि उसको अलग से लगाएं। अब कोई उपाय ही नहीं रहेगा, पेशेंट जैसे लास्ट स्टेज में ही उसके पहुँचेगा दांत, तभी हम लोग उठाते हैं। ये मशीन हम आपके पीछे देख सकते मेरे हैं, एक बार आप पीछे जो मशीन है, इसको डेंटल चेयर कहते हैं जी, वो एसेंशियल एलिमेंट्स है डेंटिस्ट्री का। और ये मेरा मशीन जो है वो यूनिकॉर्न डेनमार्क का है, और इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा हुआ है, इसका एडवांस वर्जन है ये, और इसमें ओवरहेड सब कुछ जितना हैंडपीस अटैचमेंट है सभी वो मेरा ओवरहेड है, और वो नीचे ज़मीन पे लटकता हुआ नहीं है। ज़मीन पे लटकने वाले में थोड़ा सा ज़मीन से सट गया तो वो उसके पाइप में थोड़ा इन्फेक्शन कर सकता है। ये सब है। सेक्शन में कंप्रेसर है, वो मेरा कॉन्फिडेंट का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, जिसका अच्छा रोल है मेरी इंडस्ट्री में। मैं एक कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसमें क्या होता है कि हम दांत को कंजर्व करने का मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें आता है आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। पोस्ट, जैसे मान लीजिए कि किसी दांत का क्राउन पार्ट बहुत कम बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग पोस्ट लगा के उसको बिल्डअप करके तब क्राउन लगाते हैं। उस पर क्राउन लगाएंगे, मतलब क्राउन लगाना मीन्स कि आप उसको कवर दे रहे हैं। आरसीटी के बाद हम लोग एक कवर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि वो दांत जो होता है, क्योंकि वो लाइव नहीं है, दांत वो जिंदा नहीं है, वो दांत मर चुका है, तो वो क्या होता है, थोड़ा ब्रिटल हो जाता है दांत। तो उसके ऊपर हम लोग कैपिंग करते हैं, जिसको लेमन टर्म में कैपिंग करते हैं, वो कैपिंग करते हैं। वो फिर मैं बच्चों का भी आरसीटी करती हूँ, जिसको पल्पेक्टोमी कहते हैं। बच्चों का, जिससे बच्चों के दांत में दर्द हुआ, वो चॉकलेट वॉकलेट खा के आए हैं, वो उसका दांत में कैविटीज हो गया, कैविटीज के बाद भी इन्फेक्शन जड़ तक जा रहा है, क्योंकि हम उसको इसलिए कंजर्व करेंगे, क्योंकि क्या होता है, बच्चे का अगर हम दांत निकाल दिए तो वो जो स्पेस है वो खराब हो जाएगा, और नीचे का जो दांत है उसको वो डायरेक्शन देता है आने के लिए। तो इसलिए बच्चों को दांत को भी कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका नहीं तो फिर दांत टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, फिर आपको फर्दर और ज़्यादा कॉस्टली होते जाएगा ट्रीटमेंट, पिन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, तो फिर इसलिए हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि बच्चे के दांत को भी हम लोग कंजर्व करें। तो वो भी पल्पेक्टोमी भी हम लोग करते हैं, या फिर उसको अगर ऊपर में ही इन्फेक्शन है तो फिर ऊपर ही इंटरमिटेंट रिस्टोरेशन करते हैं उसको, बच्चे को। लास्टली आप बिहार के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यही कि आप लोग शरीर के साथ साथ अपने मुंह का, स्माइल का ध्यान दें, क्योंकि जब पहला चेहरा का एक्सप्रेशन होता है वो फेस होता है, और फेस में भी स्माइल होता है। कोई आपकी आंख को नहीं देखेगा, सबसे पहले आपकी मुस्कुराहट को देखा है, तो उसको बचा के रखिए, अपने स्माइल को बरकरार रखिए, अपने दांतों को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुमारी, मैंने बुद्धा डेंटल से बीडीएस किया है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार शरीफ से हूँ। तो क्या आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने दांतों की देखभाल काफ़ी अच्छे से करें। दांतों को निकलवाने से अच्छा है कि उसमें जितना हो सके उन्हें कंजर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो रियल ऑर्गन पार्ट होता है बॉडी का वो सबसे अच्छा होता है। दांत आप लगवा भी सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल दांत होता है उसके जैसा वर्क मतलब उतना अच्छे से वो मतलब जो डुप्लीकेट टूथ होता है वो वर्क तो नहीं कर पाएगा, और प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी सी। इसलिए ये क्लिनिक डॉक्टर अस्मिता एक बिहार की इकलौती इंडोडोंटिस्ट हैं, और जो आरसीटी का काम करती हैं। आरसीटी में हम लोग टूथ को बचाते हैं, और टूथ को निकाला तब जाता है जब वो पूरी तरीके से सड़ जाए, लेकिन हम लोग आरसीटी करके दूध को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बच सके तो। दांतों के लिए कोई खास पेस्ट जरूरी है, या कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, आप कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं।
वैसे क्योंकि तो ऐसा बोला गया कि सेंसोडाइन सेंसोडाइन जब भी यूज किया जाता है वो सेंसिटिविटी के लिए किया जाता है, sensitivity। लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो आप वो पेस्ट यूज ना करें, क्योंकि वो एक हर दवा का एक डोज होता है हर मेडिसिन का। तो हम लोग सेंसोडाइन भी 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक ही यूज करवाते हैं जब पेशेंट को सेंसिटिविटी हो। अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करवाते, वरना सेंसिटिविटी और होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ अगर हम लोग को बीमारी है तभी उसकी दवा करते हैं, और अगर हम लोग उसे 1 साल तक यूज करेंगे तो उसका असर कब तक हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसका पेशेंट उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है। इसलिए उसका एक डोज है कि हम लोग मतलब 1-2 मंथ ऐसे करके करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हो, जैसे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैम चैनल के माध्यम से बिहार से की जनता को क्या अपील क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने डेंटल हेल्थ के लिए खुद को अवेयर करें। दांत जब थोड़ा सा ही सड़ जाए तो आप डेंटल क्लिनिक में आए और अपने दांत का चेकअप करवाएं, ना कि एकदम उसे ऐसे ही छोड़ दें कि मतलब सड़ जाएगा तो निकलवा ही लेंगे। अगर आपके नस का इलाज हो रहा है तो उसे करवाएं और अपने दांत को बचाएं।